हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चलेगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 498A क्वाशिंग को लेके। यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्बैंड को बहुत तगड़ा झटका मिला हुआ है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे क्या था फैक्ट और कैसे इस चीज़ से आप लोग बच सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग उससे जो केस है उसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो हस्बैंड है अगर या कोई भी अगर केस में अगर उनके खिलाफ कोई केस वगैरह दर्ज होता है तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस केस से वहाँ पे बाहर हो जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े या हाई कोर्ट से वो उनको रिलीफ मिले, वो जल्द से जल्द वहाँ पे जाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो कुछ चीज़ें वहाँ पे करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो हमेशा उनके फेवर में ना हो सकता है कुछ चीज़ें उनके अगेंस्ट में चली जाती। तो आज के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि हस्बैंड को वहाँ पर तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो आज का जो केस है उसका नाम है सुभाष बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अनादर। ये जो केस है जिसका SLP नंबर है 6349 ऑफ 2010। तो इसमें जो कहा गया है जो उसकी वाइफ है उनके द्वारा अपने हस्बैंड के ऊपर 498A, 494, 495, 420, 474 IPC के तहत उनके ऊपर कंप्लेन केस दर्ज कराया गया। तो यहाँ पे 494 और 495 केस इसलिए दर्ज कराया गया क्योंकि जो उनकी वाइफ है वो सेकेंड वाइफ है उनकी, इसीलिए उनके द्वारा 494 बाइगेमी का वहाँ पे केस दर्ज कराया गया। तो जैसे ही उनको केस दर्ज कराया गया तो पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट जो है न्यायालय में सबमिट कर दिया गया। तब उनके जो हस्बैंड है उनके द्वारा जो है हाई कोर्ट में, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अपील किया गया क्वाशिंग के लिए। ठीक है, तो जब क्वाशिंग के लिए वहाँ पे गए तो उस समय जो है वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा पूरे उस चीज़ को देखा गया और वहाँ पर से एक रिलीफ दिया गया कि जो उनकी वाइफ है वो उनकी सेकेंड वाइफ है। तो पहली वाइफ अगर जब तक अभी जिंदा है उस समय अगर कोई दूसरी शादी करता है तो वो जो शादी है वो वैलिड नहीं होती, इसीलिए जो है 498 वहाँ पे मेंटेनेबल नहीं है और वहाँ पर से 498A को वहाँ पर से क्रॉस कर दिया गया। बाकी जो सेक्शन है उसको एज इट इज रखा गया। तो यहाँ पे जो उनकी वाइफ के द्वारा ये उनके हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया गया कि जो उनके हस्बैंड है उनके द्वारा उनको छुपाया गया कि जो उनकी वाइफ है, जो पहली वाइफ उनकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद वहाँ पे उनसे शादी किया गया। इस तरीके से चीटिंग वगैरह का केसेस भी 420 वगैरह इनके ऊपर इंप्लीमेंट कराया गया। तो बाकी यहाँ पे जब उनके हस्बैंड के द्वारा यहाँ पे 498 को क्रॉस कर दिया गया, बाकी सेक्शन एजिटिस था, तो उनके हस्बैंड के द्वारा ये देखा गया कि बाकी भी सेक्शन को वहाँ पर से क्रॉस किया जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक SLP वहाँ पे दायर की। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि जैसे 498 को हाई कोर्ट के द्वारा क्रॉस कर दिया गया है वैसे बाकी सेक्शन को भी यहाँ पे क्रॉसिंग कर दिया जाए और इनके ऊपर जो है 494, 495 का जो इनके ऊपर सेक्शन जो लगा हुआ है वो उनके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि जो है उनकी वाइफ जो है वो सेकेंड वाइफ है। तो जो पहली वाइफ है वही वहाँ पे बाइगेमी का वहाँ पे केस कर सकती है, दूसरी जो वाइफ है वो वहाँ पे इस तरीके का जो है बाइगेमी का दूसरा जो शादी है उसका वहाँ पे केस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डिटेल से देखा और वहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे गाइडलाइन जो दी उसमें ये कहा गया कि जो हस्बैंड है वो वहाँ पे दूसरी शादी करने के बाद वो मेंटेनेबल नहीं है अगर उनकी पहली वाइफ जिंदा है, फिर भी वहाँ पे जो है जो दूसरी वाइफ का यहाँ पे कोई राइट यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता कि वो 498A का केस दर्ज नहीं कर सकती। तो वहाँ पे ये चीज़ को देखा गया कि जो 498A का केस है वो भी उसके ऊपर चला सकती है जो दूसरी वाइफ है वो भी। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि जो हाई कोर्ट में जब इनके द्वारा 498A को क्रॉस कर दिया गया तो जो वाइफ के द्वारा ना ही स्टेट के द्वारा उसको चैलेंज भी नहीं किया गया था। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखा और यहाँ पे जो 494, 495 के बारे में ये कहा गया कि पहली वाइफ हो या दूसरी वाइफ हो और अगर वो चाहे तो दोनों वहाँ पे 494, 495 का बाइगेमी का केस कर सकते हैं, चाहे भले ही वो दूसरी पत्नी क्यों ना हो। तो बाकी यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे बताया गया कि अगर 430 जो आर्टिकल 136 को पावर का यूज करते हुए यहाँ पे सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा जो 498 को वहाँ पे क्रॉस कर दिया गया था उसको आदेश को सेटिसाइड करते हुए यहाँ पे इस चीज़ को बोला गया कि 498A जो है हस्बैंड के ऊपर चलने योग्य है और वहाँ पे उसको चलना चाहिए। तो इसीलिए जो हाई कोर्ट का जो आदेश वहाँ पे रिलीफ मिला था उसको भी वहाँ पे खत्म कर दिया गया और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्बैंड के खिलाफ वहाँ पे 498A को भी वहाँ पे जोड़ दिया गया और वहाँ पर से उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिला। तो यहाँ पे
पे समझ सकते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतना बड़ा झटका दिया गया। तो इस केस से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो दूसरी वाइफ है वो भी 494 495 का वहां पे केस कर सकती है बाईगेमी का, और साथ ही वहां पे वो भी 498A चलने के लिए वहां पे मेंटेनेबल है। और दूसरा चीज एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट को एक पावर है कि 136 आर्टिकल का यूज करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको सेटिसाइड कर सकती है, और वहाँ पे अब उसके फेवर में अब या उसको खत्म करके वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जो सही हो उसको आदेश वहाँ पर से कर सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का आगे अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।